तो दोस्तों भारत इतने टाइम से यूनाइटेड नेशंस में वीटो की मांग कर रहा है, लेकिन दोस्तों भारत के सब्र का बांध भी टूट चुका है। हर इंतजार की दोस्तों एक सीमा होती है। भारत को वीटो मिलने की इंतजार अब खत्म हो चुकी है। आखिर कब तक हम यूएन का दरवाजा खटखटाते रहेंगे? अब समय आ गया है दरवाजा तोड़ने का, या फिर उस दरवाजे से हमेशा मुंह मोड़ने का। हम सब जानते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस एक नाम मात्र की संस्था है। ना तो वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा पा रही है, ना ही आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो जंग हुई थी उसमें वो कुछ कर पाया। और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी आए दिन अपनी मिसाइलों के परीक्षण करता रहता है, लेकिन दोस्तों उसमें भी यूनाइटेड नेशंस की एक नहीं चलती। तो दोस्तों ऐसे में आप ही बताइए कि ऐसी संस्था का आखिर क्या काम है जो पूरी दुनिया में हो रहे घटनाक्रमों को रुकवा ही नहीं सकती। भारत काफी समय से उंगली सीधी करके घी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। यूनाइटेड नेशंस को भनक लग गई है कि भारत महाशक्ति बन चुका है। ऐसे में अगर भारत को वीटो पावर जल्द नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि इस साल G20 की शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में होने जा रही है, और भारत G20 के बल पर यूनाइटेड नेशंस का ही गेम बंद कर सकता है। इसलिए दोस्तों आजकल एक बेहद पॉपुलर लाइन पूरी दुनिया में गूंज रही है, जिसमें कहा गया है कि भारत को वीटो नहीं या यूएन में भारत नहीं। ये स्लोगन काफी दिनों से चल रहा है और इस स्लोगन को पूरे भारत के सोशल मीडिया पर भारी समर्थन भी मिल रहा है। कुछ दिन पहले ये स्लोगन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के कानों में भी पहुंची थी, जिसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि भारत का यूएन से चला जाना मतलब उसके बाद यूएन को कोई पूछेगा तक नहीं, और यूनाइटेड नेशंस सिर्फ और सिर्फ एक चरवाहा विद्यालय बनकर रह जाएगा। इस स्लोगन को सुनकर यूनाइटेड नेशंस को भी बुखार लग गया है, उसके दस्त रुक नहीं रहे हैं। अब उसे डर सता रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत अगर यूएन छोड़ देगा तो ऐसे में यूएन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल यूएन के अस्तित्व का नहीं बल्कि इस दुनिया को बचाने का है। यूएन चीन और अमेरिका की चाल में फंसकर पूरी दुनिया को संकट में डाल चुका है। ऐसी हालत में विश्व गुरु भारत को कदम उठाने ही पड़ेंगे, और यूएन को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े भारत करके रहेगा। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप छोड़ देगा? जिस यूएन में परमानेंट सीट पाने के लिए भारत ने कई दशकों से मेहनत और प्रयास किए हैं, अब उसे ठोकर मारने की नौबत क्यों आ रही है? आखिर क्यों अब भारत का मन वीटो पावर से ऊब चुका है? क्या भारत एक नया यूएन बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां ना तो चीन की चालबाजी चलेगी और ना ही अमेरिका की दादागिरी? वैसे दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय है? क्या भारत को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं? ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। भारत ने दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में नया हंगामा खड़े करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। या तो अब भारत को वीटो दो या फिर यूएन से भारत को टाटा बाय बाय कहना होगा। भारत ने दोस्तों साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि याद रखना, अगर भारत ने यूएन छोड़ा तो यूएन को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आज यूएन के सभी परमानेंट देश आपस में लड़ते रहते हैं। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स ने मिलकर दुनिया को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने भारत को 10 अस्थायी सदस्यों की लिस्ट में डाल दिया है। यूएन को लगा कि भारत को इस लिस्ट में डाल देने पर भारत खुश हो जाएगा और वीटो पावर के लिए शोर नहीं मचाएगा, लेकिन अब भारत बदल चुका है और वो जमाना गया जब भारत पीछे की पंक्तियों में खड़ा हुआ करता था। कई मौके पर देखा गया है कि जहां पे पीएम मोदी खड़े होते हैं वहीं पर दुनिया के सारे बड़े नेता आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं से दुनिया के महाशक्तियों की लाइन शुरू होती है। जो बाइडेन पीछे से आकर मोदी का हालचाल जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत से तेल व्यापार किए बिना पुतिन की दुकान नहीं चलती है। अरब देश भारत के साथ व्यापार करके अपनी अमीरी को बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे में भारत से कोई भी सीधे तौर पर दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। ये सभी देश चाहते हैं कि भारत को उसका हक दिया जाए। मतलब ये सभी देश भारत को परमानेंट सीट दिलाने के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। रूस और अमेरिका के बीच चल रहे नए कोल्ड वॉर में न जाने कितने देश बर्बाद हो चुके हैं। चीन के कर्ज जाल में फंसकर 50 से ज्यादा देश बुरी तरह आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। फ्रांस और अमेरिका आपस में लड़ चुके हैं। रूस पूरे यूरोप पर परमाणु हमले करने वाला है।
लेकिन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना और दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत आज भी चुपचाप तमाशा देख रहा है और वीटो पावर के लिए तरस रहा है। लेकिन अब हद पार हो चुकी है। आर पार की इस जंग में भारत के साथ करीब 100 से ज्यादा देश यूएन को धमकी दे चुके हैं। भारत के इस सख्त हरकत को देखकर यूनाइटेड नेशंस के सभी देश थर्रा गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर भारत को अचानक हो क्या गया है। भारत खास तौर पर एक शक्तिशाली देश को बार बार चेतावनी दे रहा है, जिसका नाम है चीन। कई बार ऐसा मौका आया जब भारत के हाथ में लगभग वीटो पावर आ चुका था, लेकिन इसी बीच चीन ने अपनी गंदी चाल से भारत और वीटो को अभी तक जुदा किया हुआ है। दोस्तों, भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में प्रतिनिधियों ने दिन रात एक करके रिफॉर्म करने की सिफारिश की, फाइल तैयार की। पिछले 75 साल से इसी काम में भारत के पांव घिस गए हैं, लेकिन राजगद्दी पर बैठा चीन हर बार भारत को नीचे धकेल देता है। लेकिन अभी तक भारत चुपचाप चीन के तेवर को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब हद पार हो चुकी है और भारत तमतमा चुका है। अब या तो भारत को वीटो मिलेगा या फिर चीन की छाती पर तंबू गाड़ दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक भारत को वीटो पावर की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि हर बार यूनाइटेड नेशंस में रूस ने भारत के पक्ष में वोटिंग करके भारत को बचा लिया करता था। कभी कभी फ्रांस ने भी भारत के पक्ष में बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बदले हुआ क्या? हमारा देश आज तक हथियार खरीदने के लिए रूस और फ्रांस का गुलाम बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चीन की गोदी में जाकर बैठ गया है। वहीं फ्रांस भारत से बेहद नाराज हो गया है और वो चाहता है कि भारत रूस पर दबाव बनाए ताकि यूक्रेन युद्ध को रोका जाए। मतलब अब तक संयुक्त राष्ट्र में भारत को जो मदद रूस और फ्रांस से मिलती थी, अब वो भी शायद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग हमारे मित्र रूस ने ही किया है। रूस चाहता भी है कि भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर दी जाए। इसके लिए दोस्तों रूस ने कई बार यूएन में बखेड़ा खड़ा कर दिया था, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस वक्त चीन रूस की कमजोर नसें दबा दिया करता था, जिसकी वजह से रूस खुलकर भारत के समर्थन में हंगामा खड़ा नहीं कर पा रहा है। मतलब चीन भारत को वीटो पावर भी नहीं दे रहा और जो देश अपने वीटो पावर से भारत की मदद करते थे, उन्हें भी भड़काना शुरू कर दिया है। अब देख लीजिए जिनपिंग ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ क्या किया। कुछ दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति चीन गए थे। उसके बाद जिनपिंग ने उसे ऐसा नशा पिला दिया कि वापस आने के बाद वो अमेरिका को गाली देने लगा और नाटो छोड़ने की धमकी देने लगा। मतलब पूरी दुनिया में चीन एक दूसरे को भड़काने और लड़ाने का काम करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में वीटो पावर है और वो संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर बना बैठा है। झूठ मूठ की सहानुभूति जताने के लिए अरब में आजकल वो टेम्परेरी समझौते करा रहा है, जो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को देखिए, भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के कारण दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को मदद पहुंचाई। आज अफ्रीका जैसे देशों में भारत फ्री एजुकेशन डिप्लोमेसी की मदद से लोगों को एजुकेट कर रहा है ताकि वे चीन के जाल में ना फंस सकें। यूनाइटेड नेशंस में भारत अपने काफी सैनिकों को तैनात किए हुए हैं, जो पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। G4 देशों में अगर देखा जाए तो भारत सबसे प्रबल दावेदार माना जाता है। G4 देशों में ब्राजील, जापान, जर्मनी और भारत है। पूरी दुनिया मानती है कि वीटो का अगला प्रबल दावेदार आज के दौर में G4 देश के सदस्य ही हैं। इन चारों देशों में भारत सबसे आगे खड़ा है, जिसे 100 से ज्यादा देशों का खुला समर्थन प्राप्त है। ये बात तो संयुक्त राष्ट्र को भी पता है। इस वक्त भारत यूएन से भी बड़ा बन चुका है। जो काम कराने में यूएन असफल रहता है, उसे भारत चुटकियों में कर देता है। इसलिए दोस्तों अब समय आ चुका है कि यूएन का गेम बंद किया जाए या फिर भारत को जल्द से जल्द वीटो पावर दी जाए। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।